आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चंस नंबर 11 को। ये क्वेश्चंस बाकी सारे क्वेश्चन से कंप्लीटली डिफरेंट है, मे बी थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, समझना, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, मींस आप पिछले क्वेश्चंस में देखे होंगे कि an का वैल्यू गिवन था n के फॉर्मेट में, बट यहां पे कुछ और है। यहां पे Sn गिवन है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर, ये Sn है। क्लियर है? अब देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सबसे पहले क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जिसको आप S1 भी बोल सकते हो, बोलोगे सर फर्स्ट टर्म को तो A1 बोलते थे, S1 कैसे? अब सोचो, आपको एक ही टर्म दिए हैं और बोले उसका सम निकालो, तो भाई एक टर्म का सम भी तो उतना ही होगा। मान लो हम एक टर्म दिया आपको 4 और बोल रहे इसका सम निकालो, तो भाई एक ही टर्म है 4 ही होगा, है ना। वैसे ही यहां पे इट मींस आप ये समझ लो कि फर्स्ट टर्म और S1 मतलब एक टर्म का सम दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपको S1 निकालना हो तो S1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे n की जगह पे 1 डाले हैं तो इधर भी 1 डालेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये फाइनल कितना आ गया आपके पास 3। तो S1 अगर आपके पास 3 आया है, इट मींस A1 जो है वो S1 के इक्वल है, तो इट मींस यहां पे S1 के प्लेस पे 3 लिख दो। तो मींस बेसिकली आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 3 आ चुका है। क्लियर है? अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। इट मींस हम लोगों को S2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? S2। अब S2 कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। S2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, इसके प्लेस पे 2 डाल देंगे, तो यहां 2 डाले तो इधर भी 2 डालना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जार 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ चुका है 4। तो S2 हम लोगों को बोला, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, कि सेकेंड टर्म क्या होगा। इस चीज को थोड़ा सा समझना है ना, हम आपको समझाने का ट्राई करते हैं। सपोज एक सीरीज गिवन है 2 5 7 11 गिवन है, ये टर्म गिवन है सारा। अब अगर हम इसका सम निकालते हैं तो देखो ये आपका एपी में हो गया सिंपल। अब अगर हम सम निकालें तो एक टर्म का सम 1 होगा, 2 टर्म का सम कितना हो जाएगा 5 to 7, 3 टर्म का सम निकाले तो 7 7 14, 4 टर्म का सम निकाले तो होगा 25। ये जो है ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। 4 मीन्स 4 टर्म का सम, 3 मीन्स 3 टर्म का सम, फर्स्ट 3 टर्म का सम। अब सोचो अगर आपके पास S1 S2 S3 S4 गिवन हो और आपको A1 A2 A3 पूछे तो कैसे करोगे, यही समझना। ये आपका है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है ये 4, ठीक है। अब अगर आपको A2 चाहिए तो S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो 7 माइनस 2 5, A2 मिल गया। अगर आपको A3 चाहिए तो S3 माइनस S2 करना होगा, S3 माइनस S2 करो, 14 माइनस 7 7, तो A3 मिल जाएगा। अगर आपको S मीन्स अब A4 चाहिए तो S4 माइनस S3 करो, 25 माइनस 14 करोगे तो 11 मिल जाएगा। मीन्स अगर S1 S2 S3 से आपको A1 A2 A3 चाहिए तो जो वैल्यू चाहिए उसमें से उसका प्रीवियस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मेन चीज क्या था एक बार लिख देते हैं। अगर आपको A4 चाहिए तो आप S4 माइनस S3 करोगे। अगर आपको A5 चाहिए तो आप
करोगे S5 माइनस S4 है ना, S5 माइनस S4। अगर आपको A2 चाहिए तो आप करोगे S2 माइनस S1। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे A2 ही चाहिए, तो A2 के लिए हम लोग करेंगे S2 माइनस S1। S2 आपके पास 4 है और S1 यहाँ पे 3 है, यहाँ देखो, तो 4 माइनस 3 1 आएगा A2। क्लियर है? बताओ, चीजें हम ट्राई किए समझाने का। ठीक है, सेकेंड टर्म अब बोल रहा है कि आप थर्ड टर्म फाइंड करो, 10th टर्म फाइंड करो और nth टर्म फाइंड करो। मतलब सारा क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में पूछ लेना है ना। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में इतना सारा चीजें आपको नहीं पूछा जाएगा, तो टेंशन मत लो, है ना। चलो, बट यहां पे हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों को थर्ड टर्म चाहिए। अब सोचो, अगर आपके पास A2 और A1 है, ऑलरेडी A2 है और A1 है, तो यहां से हम लोग D निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हो। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 1 है और A1 3 है, तो D हो गया -2। ठीक है, D -2 है और A1 जो है वो हम लोगों के पास 3 है। इसका मीनिंग क्या है? नाउ A हम लोगों के पास 3 है और D हम लोगों के पास -2 है। अब हम लोगों से कुछ भी पूछे हम लोग बता सकते हैं। कैसे? अब ये हम लोगों से A3 पूछ रहा है, तो भाई A3 को A+2D लिख दो ना। A का वैल्यू कितना है? 3 + 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू -2, 3 + 2 2 4, तो प्लस मत लिखो, माइनस लिख दो। -4 इट मीन्स कितना आ गया? -1 आया A3 का वैल्यू। ठीक है, अब पूछा है हम लोगों से A10 कैसे निकालेंगे? A10 इज इक्वल्स टू A+9D। A का वैल्यू 3 + 9, D का वैल्यू -2, 3 9 2 -18, इट मीन्स -15 आएगा A10 का वैल्यू। अब एक चीज और पूछ रखा है, वो है nth टर्म। तो nth टर्म कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है भाई, देख लो। nth टर्म के लिए फॉर्मूला an इक्वल्स टू A + n-1 इंटू D। A का वैल्यू कितना है? 3 प्लस n को n ही छोड़ दो और D का वैल्यू -2। 3 -2 n में मल्टीप्लाई होगा तो -2n हो जाएगा, और -2 -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। 2 + 3 5 -2n। तो इतना सारा काम इसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, यहां पे क्लिक करो, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।